कोविड-19 के लिए जो यूनाइटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में आप लोगों ने एक अलग सेक्शन स्टार्ट किया है टेस्ट के लिए, तो क्या सिस्टम क्या है और किस तरीके से आप लोग इसमें काम कर रहे हैं? पहली बात तो आप सब लोगों का इधर आने के लिए शुक्रिया। 8 साल से हम लोग इमरजेंसी केयर में, हम लोग ट्रॉमा एंड इमरजेंसी एक्सीडेंट केयर में हम लोग वी हैव बीन सर्विंग। जो पहले हमारा लैबोरेटरी था उसको हम बहुत ही मॉडर्नाइज करेंगे, अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स ला के उसको अपग्रेड करेंगे लैब को बोल के हमने डिसीजन लिया था। ये तकरीबन दिसंबर में डिसीजन लिया हमने और जनवरी में काम चालू हुआ और मार्च फर्स्ट वीक तक ये काम कंप्लीट भी हो गया। तो मार्च फर्स्ट वीक में यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स बोल के एक अलग ही विंग, डायग्नोस्टिक्स विंग, लैब विंग अलग ही चालू किए फर्स्ट फ्लोर में, जिसमें सारे इन्वेस्टिगेशंस गुलबर्गा में अब तक जो हो रहे वो सारे इन्वेस्टिगेशन और अब तक जो नहीं हो रहे तकरीबन बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन जो बेंगलुरु भेजते थे वो भी यहीं करे जैसा हम लोग मशीनरी लेके आए। तो इसमें से एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ये सारे सेक्शंस हमने यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स के तहत हमने चालू कर दिए। लेकिन जैसे ही ये सब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, सब एकदम कंप्लीट हो गया, हम लोग चाह रहे थे कि लोग आके अपना मास्टर चेकअप भी कराए इधर, और उसी लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोग बिल्ड करे थे। तुरंत उसके लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन चालू होने के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसा वैसा अपने को क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, एज ए कंट्री क्या फेस कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में कैसा कोविड का प्रॉब्लम हो रहा और गुलबर्गा में क्या प्रॉब्लम हो रहा, ये सारा हमने क्लोजली वॉच करने के बाद 2-3 चीज़ें हम गैप महसूस किए हम लोग। 2-3 चीज़ें गैप ये थे कि कोविड आने के बाद में नॉर्मल केसेस आना तो बंद नहीं होते, वो तो नॉर्मल केसेस तो रहेंगे, नॉर्मल इमरजेंसीज रहेंगे। कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भले ही लॉकडाउन के से कम भी हो गए हों, मेडिसिन केसेस में जैसा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, स्ट्रोक पेशेंट है, ओपी पॉइजनिंग है, मेडिकल कुछ हार्ट का इश्यूज़ है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ है, ये सारे पेशेंट तो आते ही रहेंगे। लेकिन कोविड-19 की वजह से सबके मन में एक डर बैठ गया कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है, हम बाहर निकलते ही हमको भी आ जाता क्या, हॉस्पिटल में आते ही दूसरों से हमको लगता क्या, बोल के तरह तरह के जो परसेप्शंस लोगों में बैठते गए। एक वो चीज़। दूसरा चीज़ क्या हुआ, जो हमारा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल इंडिया में और पॉपुलेशन के हिसाब से वो बहुत ही अभी ज़्यादा होना है, ऐसा सरकार का भी मानना था। तो तकरीबन प्राइवेट में क्यों नहीं दे सकते कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए परमिशन, बोल के हम जब डिटेल में एनालाइज़ किए तो प्राइवेट में बिल्कुल दे रहे थे। लेकिन ये नया वायरस है तो इसके लिए जो जो एहतियात बरतना, जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, किट का स्टैंडर्ड्स, रिजल्ट्स का स्टैंडर्ड्स, सारा कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन में था। वो सारा अगर मीट कर रहे तो हम देते बोले गवर्नमेंट के एजेंसीज। तो हम सोचे अब गुलबर्गा में 10 दिन वेटिंग हो रहा एक रिज़ल्ट आने के लिए, गवर्नमेंट में हेवी वर्कलोड है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे पड़े तो भी सुधर रहा नहीं। तो हम समझे उस लिहाज से, और यूनाइटेड हॉस्पिटल में जो नॉन कोविड पेशेंट आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये 2 चीज़ों के मद्देनज़र हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग RT-PCR टेस्टिंग भी चालू करें। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1 महीना पहले रैपिड टेस्ट किट बोल के चालू किए हम लोग, वो भी हम यूनाइटेड में ही फर्स्ट चालू किए गुलबर्गा में। अभी भी हम अकेले कर रहे हैं यूनाइटेड हॉस्पिटल में। मतलब पेशेंट अंदर आ रहा, हम इसका कोविड है क्या, इसको गलती से भी कोविड है तो हम अंदर नहीं ले सकते क्योंकि दूसरे पेशेंट को थ्रेटन होता बोल के हम स्क्रीनिंग चालू करें। और सब पब्लिक भी बहुत कोऑपरेट करे स्क्रीनिंग में, करो सब आप, कोई बात नहीं आप करो, हमारे लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है बोल के हर एक पेशेंट जो आ रहा है, इन पेशेंट जो एडमिट होने आ रहा है उसको हम कंपलसरी करें। तो वो लोग कर रहे हैं, रैपिड ऑलरेडी हो रहा है 1 महीने से। लेकिन RT-PCR कन्फर्मेटरी है, एवरी टाइम RT-PCR टेस्टिंग के लिए हमको गवर्नमेंट भेजना पड़ रहा था। तो उस लिहाज से हम RT-PCR का अप्लाई करें। 1 महीने के पूरी जद्दोजहद के बाद, लॉकडाउन के बीच में कोई कुरियर सर्विसेज नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं, लोग कैसे आना, एक्सपर्ट स्किल्स कैसे आना, मशीनरी कैसे आना, किट्स कैसे आना,
एक बार हमारा गाड़ी कुछ भी नहीं बोले तो महीने में 15 बार हमारा गाड़ी हैदराबाद गया है, विशाखापट्टनम गया है, बेंगलोर गया है। ये 3 प्लेसेस में कवर करते हुए स्ट्रगल करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए। उसके बाद में न्यू दिल्ली का NABL बोल के एक रेगुलेटरी बॉडी है लैब का, उन्होंने इंस्पेक्शन किया। तो वो इंस्पेक्शन तकरीबन 8 घंटे चला। शाम में 4 बजे चालू हो गए, रात में 12:30 बजे ख़त्म हुआ। ये जूम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। ये हर एक चीज़ वीडियो कैमरा से, वेबकैम से, हम उधरी स्पॉट पे जाके एक एक चीज़ उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने बहुत तारीफ़ किया हॉस्पिटल का और हॉस्पिटल के स्टाफ का। बोले बहुत ही यंग टीम है, बहुत रोबोस्ट टीम है आप सब लोग। तो हम फर्स्ट टाइम में ही आपको अप्रूवल दे रहे हैं इसका NABL का H1N1 करने के लिए परमिशन दे रहे बोल के। उसके बाद ICMR में हमने अप्लाई किया। ICMR हमको निमांस में 1-2 दिन का हमारे लोगों को ट्रेनिंग था। उसके बाद में उन्होंने हमको 10 सैंपल के आसपास हमको ब्लाइंड फोल्ड करके सैंपल्स दिए। मतलब उनको मालूम था कौन से सैंपल पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है। वो हमारा रिजल्ट उससे मैच होता नहीं होता देखे वो लोग। तो तकरीबन 70% मैच हुए थे भी वो लोग दे देते यूजुअली। हमारा 100% प्रोफिशिएंसी स्कोर था आउट ऑफ कितने मंथ से कोशिश चल रही थी आपकी इसको? तकरीबन 2 महीने से, जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से हम ये सोच रहे थे ये इतना जल्दी तो जाने वाला है नहीं। ये अभी 3 महीने रहता है क्या 6 महीने रहता है क्या 1 साल चलता रहता है, ये मालूम नहीं। तो हम हमारा हॉस्पिटल में आने वाला पेशेंट का सेफ्टी पहले देखना है, स्टाफ का सेफ्टी देखना है। तो वो सारा सेफ्टी देखते हुए कोविड पेशेंट कोई भी अंदर नहीं आना बोल के हम लोग फिल्टर करना है। तो इस लिहाज से हमने ये स्टार्ट किया। अभी 2 महीने से सर तकरीबन जनरल अदर हॉस्पिटल्स में जनरल पेशेंट्स को भी काफ़ी अवॉइड किया जा रहा है। तो आपके पास किस तरीके से काम किया गया कोविड-19 के पीरियड में? ये जनरल पेशेंट्स को हम नॉन कोविड पेशेंट जिसको बोलते हैं उनको अवॉइड नहीं करना बोल के ही हम जो जद्दोजहद कर सकते थे किए। 1 महीना पहले हमने रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट किया। एक भी पेशेंट को हमने डिनाई नहीं किया। स्क्रीनिंग हर पेशेंट को किया। जो सस्पेक्टेड केस है, जो एस्टैब्लिश निमोनिया केस है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक उनको सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजे, ESI को भेजे। बट नॉन कोविड पेशेंट्स को किसी को भी हमने डिनाई नहीं किया। नॉन कोविड पेशेंट्स जब भी आते हमको मालूम नहीं उसके अंदर हिडन इन्फेक्शन है क्या कोविड का, उस लिहाज से हमने रैपिड टेस्ट स्क्रीनिंग चालू किया 1 महीने पहले। तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तकरीबन नियरली 350 लोग जो भी आए, हर आदमी बहुत खुशी से स्क्रीनिंग करो सर आप बोल के बोले, बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं। किस सिस्टम से आप काम करें सर? अब अगर कोई जनरली आपके पास टेस्ट करवाना चाहता हो जो कि आपका पेशेंट नहीं है, जनरली भी कोई हेल्दी है फिर भी उनको एक डाउट है कुछ नॉर्मल फीवर हो, तो वो क्या आपके पास टेस्टिंग करवाने आ सकते हैं? ऐसा है कि 2 चीज़ें हैं टेस्टिंग में। जो RT-PCR का टेस्ट है उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ICMR का। ICMR मानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक मेन नोडल बॉडी है जो इस पैंडमिक को रेगुलेट कर रहा है। उस रूल्स के मुताबिक जो गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं वो गाइडलाइंस में अगर पेशेंट का कुछ भी एक फिट हो रहा है तो कर सकते हैं हम टेस्ट। बिल्कुल भी एकदम हेल्दी आदमी है, कुछ भी उसका हिस्ट्री नहीं है और वो जो गाइडलाइंस ICMR ने दिया है उसमें कहीं भी फिट नहीं हो रहा तो हम नहीं करेंगे उनका टेस्ट। उसके लिए भी एक रीज़न है। वो बोल सकते हैं हमारे पास पैसे है सर करो आप, हम पैसे दे रहे करो, पैसी बात नहीं है। टेस्ट किट जो है वो पूरे कंट्री की रिसोर्स है, हम लोगों को दिए हैं, हम कंपनी से हम ख़रीदे हैं और हम वो पेशेंट्स को भी या फिर सस्पेक्टेड लोगों को भी हम पैसे लेके कर रहे। लेकिन हमको ये दिमाग में रखना है कि वो वेस्ट नहीं करना है हम, क्योंकि जब ज़रूरत, अगर हम वेस्ट कर दिए उसको ऐसे ही सबको करते बोले तो जब ज़रूरत पड़ेगा वो टाइम पे हम कहाँ जाएंगे? जिनको ज़रूरत पड़े, ज़रूरतमंद पेशेंट रहेगा उनको कहाँ जाना उन्होंने। इसके लिए एक फिक्स्ड गाइडलाइंस है। कर्नाटका में कितने हॉस्पिटल्स में ये इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है? हम बहुत एक बात खुशी से ये हम आप सब लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं कि RT-PCR ICMR रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट लैब यूनाइटेड हॉस्पिटल पहला लैब है जो आउटसाइड बेंगलोर है। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, हम समझते हैं ऐसा। प्राइवेट लैब मतलब प्राइवेट स्टैंड अलोन लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल का लैब आउटसाइड बेंगलोर यूनाइटेड इज़ द ओनली वन। हालांकि मेडिकल कॉलेज में दिए हैं वो भी एज फार एज दावणगेरी तक कोई भी नहीं है। बीजापुर में नहीं है, बेलगांव में नहीं है, रायचूर में नहीं है, आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में सिर्फ यूनाइटेड हॉस्पिटल एक ही है, 15-16 डिस्ट्रिक्ट्स में किधर भी नहीं है प्राइवेट में। और ये टेस्ट क्या ब्लड टेस्ट किया जाएगा या किस तरीके का सिस्टम क्या है? ये RT-PCR हम जब बोल रहे हैं वो तो स्वैब टेस्ट है। जो रैपिड टेस्ट किट है
जो हम 1 महीने से कर रहे हैं वो ब्लड टेस्ट है। वो एकदम सेफ़ है, रैपिड किट का टेस्ट, मतलब कोई भी कर सकता है। स्क्रीनिंग मॉड्यूलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक एरिया में ज़्यादा हो रहे हैं, हम वहाँ जाके रैंडमली चेक भी कर सकते हैं। ये ब्लड बेस्ड है, ये सेफ़ है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन RT-PCR जो टेस्ट कर रहे हैं वो हम स्वैब टेस्ट बोलते हैं। उसको एक फिक्स्ड रिजिड प्रोटोकॉल है। फिक्स्ड रिजिड प्रोटोकॉल ये है कि यूनाइटेड हॉस्पिटल में अंदर हम स्वैब नहीं कलेक्ट करेंगे। कोई भी बाहर से पेशेंट आएगा तो स्वैब हम कलेक्ट करेंगे। कोई इन पेशेंट अगर एडमिट होने के लिए आ रहे हैं और वो कुछ गाइडलाइंस में फिट हो रहे हैं तो इन पेशेंट के लिए स्वैब कलेक्शन फैसिलिटी यूनाइटेड वाले करेंगे। और दूसरे हॉस्पिटल से भी इन पेशेंट है कहीं पे, उनको रिक्वायर्ड है, हमारे को अगर बोले रिक्वेस्ट करे तो या तो उन्होंने कलेक्ट करके सैंपल हमको सैंपल पैक करके भेज सकते हैं। अलग स्पेशल पैकिंग है उसका। वो हमारे पास किट्स है, 10 किट्स है, 10 जगह एट ए टाइम जा सकते हैं हम लोग। और एक इसमें तकरीबन 50 सैंपल्स हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं हॉस्पिटल में जाके वो इन पेशेंट का हम लोग लेके आएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, और जो वॉक इन पेशेंट्स आएंगे या फिर गवर्नमेंट अगर मान लो डिटेक्ट करेगी तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिस जो है हमको एक स्पेस डेजिग्नेट करेगा। ये एक क्लियर कट ये है कि अगर कोई OPD पेशेंट या फिर चलता फिरता ऐसा पेशेंट जो सस्पेक्टेड है उसका अगर स्वैब कलेक्ट करना है तो ओपन ग्राउंड में करना है। ओपन ग्राउंड में बूथ रहेगा, वो एक बूथ के अंदर बैठ के वो करना है। ये इसका मीनिंग ये है कि हर पेशेंट को अलग अलग हम PPE किट तो नहीं ले सकते। बूथ में अगर वो आदमी बैठेगा वो सेफ़ है, ओपन ग्राउंड में है, एयर सर्कुलेशन रहेगा तो क्रॉस कंटेमिनेशन का चांस नहीं रहेगा। कोई भी आदमी आएगा वो बूथ में बैठ के सैंपल कलेक्ट करेगा। एक दिन में 100 सैंपल भी वो कलेक्ट कर सकते हैं। इस पूरा सेटअप के लिए जो यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स का पूरा लैब है, और ये लैब तो अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी वाला लैब है। आने वाले दिनों में तो गुलबर्गा के पब्लिक को, यहाँ आसपास के पब्लिक को छोटे से छोटे ब्लड इन्वेस्टिगेशन से बड़ा ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सारा फैसिलिटी इस लैब में है। और जो हमने ये लैब RT-PCR का जो लैब एस्टैब्लिश किया है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लैब एस्टैब्लिश किया है, उसमें डॉक्टर आयशा फातिमा मैडम का जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनका एक मेजर रोल है। और वही नोडल ऑफिसर भी हैं इसका ICMR की तरफ से। जो कोऑर्डिनेशन मेन नोडल ऑफिसर है वो डॉक्टर आयशा फातिमा मैडम ही है। और इनके अलावा डॉक्टर शांत कुमार एक हैं जो मेन स्ट्रैटेजी डाल के दिए इसका कि कैसा करना क्या नहीं करना। ये एक्सपर्ट डॉक्टर है बेंगलोर से। तो डॉक्टर शांत कुमार का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अपना टाइम दे के सारा एस्टैब्लिश करने में, कोऑर्डिनेशन करने में, मैन और मशीनरी दोनों भी लेके आने में उनका बहुत मेजर रोल है। और दूसरा, यूनाइटेड हॉस्पिटल का एक स्टाफ, एक आदमी इस लैब को जो बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन दी है, उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके पे। और मैं चाहूँगा कि आप 1-2 मिनट डॉक्टर आयशा फातिमा से भी आप कुछ भी सवाल जवाब है तो आप कर लीजिए। मैडम, ये कोविड-19 के लिए जो यूनाइटेड हॉस्पिटल में लैब फॉर्म किया गया है, जहाँ तक इसके बारे में आपसे ज़्यादा डिटेल्स मालूम हो सकते हैं, ऐसा पता चला, तो क्या किस सिस्टम से आप लोग वर्क कर रहे हैं, कितने डॉक्टर्स यहाँ पे वर्क करने वाले हैं? ये सिर्फ इन पेशेंट्स के लिए या बाहर के पेशेंट्स को भी आप लोग टेस्ट करने वाले हैं? ओके, यूनाइटेड हॉस्पिटल RT-PCR specifically for COVID we have started since 5 days. Okay, otherwise we were doing it for other tests. We have got ICMR approval specifically for this COVID-19 since 5 days. Okay, so this lab we have designed specially for COVID-19. We have made certain adjustments. Otherwise it was for H1N1, tuberculosis, HIV, HBsAg, other viruses and bacteria, particularly TB, PCR and all. We were we had that plan. But for COVID we had made one more separate cell to be more precautious for the safety of all the healthcare workers and also the other patients also. So this test we are performing for all the admitted patients. Since United Hospital is a trauma care tertiary care center, so all very seriously ill patients will come. So we are making it mandatory for those patients
Okay, so for this hospital patients also and outside hospitals also, anybody is calling for, if they want to get it done, then we will do it. But specifically, like, it is we are not the collection center. Any hospital, like if they are admitted patients, if they are asking for, we will go collect the sample. Otherwise, for the common people, we are not collecting the centers. If they send the samples, or the district administration, if they provide that particular area for collection and all, then we are going to proceed with that. So how many of them are working in this lab? Right now we have got 2 molecular biologist scientific officers here, and the 3 assistants. There is consultant microbiologist and even consultant pathologist who is also working. Right now we have got, and separately for sample collection also we have got. What duration is there for this test timing? This duration from the taking from sample collection to receiving of the till receiving of the hospital, that will be totally different if you are getting from outside. Otherwise it is just 4.5 hours to 5 hours. What about other patient, ma'am? It's a compulsory to test the COVID test if any heart patient are suffering from minor fever like that. So it's a compulsory, it's a mandatory to test this COVID. ICMR has categorized the patients into 8 categories. Okay, influenza like illness, pneumonia like this thing, then healthcare workers who have come directly in contact with the positive patient, with protection, without protection, asymptomatic patients or symptomatic patients, symptomatic patient having fever of this many duration with cough and all those guidelines, those categories are there. International traveler within 15 days, mandatorily they have to get it tested. Okay, apart from these, the remaining patients, like you are saying, any MI cases there, myocardial infarction and all, okay, or any trauma patient who is due for major surgery and all. So these patients will be admitted in the hospital, in the ICU and all, for a longer period of time, and they might be needing ventilators, or their surgery might be required. For those patients, we are exposing our doctors, surgeons, anesthetists and all, and ventilator will be used. Everything will be exposed if the patient is positive. So conducting tests on those patients is mandatory. Ma'am, in a short, can you explain this RT-PCR test? What is this RT-PCR test? Okay, this RT-PCR is nothing but real-time polymerase chain reaction. Okay, so it can detect RNA, DNA of any bacteria or virus. Okay, so regarding this COVID, this is an RNA virus, so we are detecting directly the RNA of that virus. Okay, it is real time based. Polymerase chain reaction means we extract the RNA from that virus and we amplify it. Polymerase chain reaction, we amplify it multiple times so that at particular threshold it will be visible, it will be detected. And it's just like a rapid test or something different? It is not a rapid test. It is a series of tests. We first extract the RNA from the sample, then we add a template, then with the controls, with the positive and the negative controls, we see whether we are detecting that particular type of RNA or not. Rapid it is an antibody test. That also, CAR test also we have started since 2 months. Antibody test is a rapid test. Within 15 minutes we get the value. But that does not detect the virus. We detect antibody, which is generated after 7 days of infection. So till 7 days we cannot detect whether the patient is exposed or having or whether the patient is infected or not. But from the day one of infection of the patient, RT-PCR can detect the virus.